Hello everyone, today we are starting the long format video of Exploring Society India and Beyond Class 6। आप सबके बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये वाली बुक स्टार्ट करूं मैं लॉन्ग फॉर्मेट में। तो इसके लिए अभी मुझे जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा चैप्टर के लिए बोला है वो कुछ आर रिक्वेस्टिंग फॉर दिस 6th चैप्टर 8 आफ्टर विच यू गाइज आर रिक्वेस्टिंग फॉर। तो हम सबसे पहले ये दो चैप्टर्स कवर करेंगे जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन। इस चैप्टर को हम आज कवर करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर 6 कवर करेंगे और उसके बाद हम इस बुक के बाकी के चैप्टर्स भी कवर करेंगे। सो देर इज नो नीड टू वरी कि हम चैप्टर 8 पहले क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसके बाद बाकी के चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो let's get ready to study our chapter 8 unity in diversity और many in one। सबसे पहले यहाँ पे दो कोट्स हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं। इनका एज सच तो कोई आपके क्वेश्चन आंसर के लिए कोई रिलेवेंस नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन mention these quotes if you want to enrich your answer writing। अगर आप अपने एग्जाम में आपके आंसर में कुछ ऐसा डिस्कस हो रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे आपका कोई क्वेश्चन आया है, तो आप ये कोट मेंशन करते हैं, पॉइंट्स या मार्क्स अलॉट होंगे क्योंकि ये आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाएगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, चैप्टर का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन। सो यूनिटी का मतलब होता है साथ रहना और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। डाइवर्सिटी मीन्स सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंग। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमने बचपन से सुना हुआ है कि अनेकता में एकता। बहुत सारी चीजें हैं बट फिर भी हम मिलके रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। हम इंडिया से भी छोटा एग्जाम्पल अपने घर का ले सकते हैं। इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली तो आप जानते हो कि देयर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल। आपके मामा अलग सोचेंगे, आपके ताई जी अलग सोचेंगे, आपके बाबा अलग सोचेंगे, मम्मी अलग सोचती होंगी और आप तो अलग ही सोचते होंगे बिकॉज यू आर जेन जी। तो जब आप अलग अलग सोच के साथ भी एक साथ एक घर में रह के कोऑपरेट करके अपने काम करते हैं तो वो भी आपकी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का छोटा एग्जाम्पल है। सिमिलरली इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जिसमें अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, बट फिर भी साथ में लोग मिलके रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब कुछ समझने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे अपनी इस बुक में। उसके बाद हमारा है व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग। इंडिया की ऐसी डाइवर्सिटी में कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा एम्फोसिस देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे ज्यादा इफेक्ट देने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारी डाइवर्सिटी के। हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी। और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम यूनिटी को किस तरीके से मैनेज करते हैं। सो दीज आर ऑल द 3 क्वेश्चंस व्हिच वी विल बी एबल टू आंसर आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर। टॉपिक इज अ रिच डाइवर्सिटी। तो जब भी हम इंडिया में अपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप अपने विलेज में ट्रैवल कर रहे हो, या आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो, यू विल फाइंड आउट कि आपको हर एक जगह से दूसरी जगह में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कौन कौन से चेंजेस, खाने के चेंजेस, क्लोथिंग के चेंजेस, वहां के फेस्टिवल अलग होंगे, वहां की लैंग्वेज अलग होगी, स्क्रिप्ट आपको जो राइटिंग हैबिट्स होंगी, वहां पे बोलने का तरीका, वहां पे शब्दों का जो एक्सेंट होगा वो अलग होगा, अलग अलग ट्रेडिशन और कस्टम्स के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको ये सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1.4 बिलियन इनहैबिटेंट्स, इतने लोग इंडिया में हैं जो अराउंड वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन का 18% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होना तो एक नॉर्मल सी बात है। एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक कंडक्ट किया था जिसका नाम था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट।
इस प्रोजेक्ट में उन्होंने 4635 कम्युनिटीज का सर्वे किया था। सर्वे का मतलब आप लोग जानते होंगे, बाय गोइंग टू ईच एंड एवरी पर्सन एंड आस्किंग देम क्वेश्चन एंड गेटिंग योर आंसर, और उसके बाद कंपेयर करना कि सेम चीजें हैं। तो इतनी कम्युनिटीज में सर्वे में फाइंड आउट किया गया कि 325 लैंग्वेजेस हैं। 4635 कम्युनिटीज में 325 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और 25 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी फॉलो करी जाती हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ सकता है कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में। और बहुत सारे इंडियंस को हम माइग्रेंट्स भी कह सकते हैं। माइग्रेंट्स का मतलब होता है जो अपनी मेन जगह पे ना रह के दूसरी जगह कहीं शिफ्ट होके रह रहे हों। तो हम यहाँ के लोगों को माइग्रेंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो पैदा हुए हैं बेसिकली वो वहां पे नहीं रह रहे हैं, वो वहां से कहीं और अब रहने लगे हैं। और ये भी नहीं पक्का है कि अब वो वहीं पे रहेंगे, दे विल कीप ऑन शिफ्टिंग। अब हमारी डाइवर्सिटी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ, इन्होंने सोचा और इन्होंने ये कोट दिया हमें कि हाउ इन द फेस ऑफ सच बिवाइल्डरिंग डाइवर्सिटी कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन। मतलब इतनी डाइवर्सिटी के साथ जहां पे इतनी सारे फैक्टर्स हैं, वहां पे एक हिस्ट्री कैसे लिखी जा सकती है। और इस क्वेरी का आंसर फाइंड आउट किया गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पे अलग अलग चीजें तो हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, आइडियोलॉजीज हैं, फिर भी वो साथ में रहते हैं। और वो साथ में रहते हैं इसीलिए उनकी हिस्ट्री साथ में लिखी जा सकती है। ऑल राइट, तो हमने देखा कि मैनी इन वन या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया। बट इसके कुछ और डायमेंशंस अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज में हम डाइवर्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जो हमारे एक दूसरे से अलग हैं। Here is the topic food for all। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा और हमारी बुक का सबसे पहला एग्जाम्पल है फूड। फूड इज द थिंग विच एवरीवन ईट्स। हर कोई फूड खाता है और हर कोई अलग अलग तरीके का खाना खाता है। तो आपको पता है कि आपका अगर कोई साउथ इंडियन फ्रेंड है तो वो आपकी तरह डेली दाल चावल नहीं खाता होगा, रादर ही वुड ईट वड़ा सांबर और इडली सांबर और डोसा, वो इस तरीके की चीजें खाता होगा। और भी उत्तपम, मेनी डिशेज आर देयर, और आप उसकी तरह नहीं खाते होगे। अगर आपका कोई बंगाली फ्रेंड है तो बंगाली फ्रेंड अलग चीजें खाता होगा। बट यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि चावल, बार्ले, वीट, बाजरा, ज्वार, रागी एक जगह यूज की जाती हैं। ऐसे ही कुछ दालें होती हैं जैसे कि दाल, मूंग की दाल, उड़द दाल, ये सारी दालें हो गई। स्पाइसेस हो गए, हल्दी, जीरा, कार्डमम, जिंजर, लाइक एवरीथिंग इज रिटन इन इंग्लिश बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इन हिंदी कि आप बेहतर उसको समझ सकें। इंग्लिश में तो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको हिंदी में बोल दे रही हूँ शब्द जिससे कि आपको बेहतर समझ में आए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू गाइस कैन ऑलवेज कमेंट डाउन, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही समझने में। तो जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्थ में भी यूज होती हैं, साउथ में भी यूज होती हैं, ईस्ट में भी यूज होती हैं और वेस्ट में भी यूज होती हैं। तो ये इंग्रेडिएंट हमें शो करते हैं यूनिटी, कि वो इंग्रेडिएंट कहीं के भी हों पर वो यूज हर जगह हो रहे हैं। और डाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट डिशेस, की डिशेस अलग अलग बन रही हैं। यहाँ पे इडली सांभर बन रहा है, यहाँ पे दाल चावल बन रहा है, बट जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है वो सेम है। तो डाइवर्सिटी इन डिशेस बट सिमिलैरिटी इन द ingredients. This shows us the first example of unity in diversity. Example we have is the textile and clothing. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे हाउ इज देयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द क्लोथिंग ऑल्सो। तो आप हमारे आसपास की औरतें हैं उनको आपने साड़ी में देखा ही होगा। साड़ी अलग अलग तरीके की होती हैं, कॉटन की होती हैं, सिल्क की होती है, बनारसी, कांजीवरम, पाटन पटोला, पठानी, एवरी अदर काइंड ऑफ साड़ी आपने देखी होंगी। तो ये जो साड़ी की वैरायटी है ये बहुत बड़ी है
और हर एक जगह अलग अलग तरीके की साड़ी बनाई जाती है। कहीं पे साड़ी को वीव करते टाइम ही कलर किया जाता है धागों में, कहीं पे पूरी साड़ी बनने के बाद उसमें कलर डाला जाता है। हमें एक बहुत पुराना स्टोन रिलीफ, ये स्टोन पे एक औरत का स्ट्रक्चर हमें बहुत पुराना बिहार में मिला है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि साड़ी का चलन, इसमें इस लेडी ने भी साड़ी पहन रखी है, तो साड़ी का चलन बहुत पुराना है। साड़ी कोई नई चीज नहीं है, साड़ी बहुत ही पुराने टाइम से चलती चली आ रही है। और इसके अलावा अब नए नए तरीके इन्वेंट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुराने तरीके थे साड़ी पहनने के वही फॉलो किए जाते हैं, नए तरीके से भी साड़ी पहनी जाती है, उसको ड्रेस के तरीके से भी बहुत लोग पहनते हैं। एज यू कैन सी, there are different ways of wearing साड़ी and there are different usage also of wearing साड़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेडी हैं जो साड़ी के ऊपर सो गई हैं, यहाँ पे लेडी हैं जिन्होंने साड़ी को घुमा के उसके ऊपर घड़ा रखा हुआ है, इन्होंने घूंघट कर रखा है। ये चावल या गेहूं साफ करने के लिए साड़ी का यूज कर रही हैं, और यहाँ पे इन्होंने अपने काम करते हुए बच्चे को पेड़ से गले में झुला के रखा हुआ है, जिससे कि वो कंफर्टेबली रेस्ट ऑन कर सके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि साड़ी के बहुत सारे यूजेज हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का दूसरा एग्जाम्पल, कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की साड़ी भली पहनी जाती हैं, बट द यूनिटी इज देयर कि इट इज द सिंगल ड्रेस दैट इज द साड़ी। पहनी साड़ी ही जा रही है, बट अलग अलग तरीके से पहनी जा रही है। क्या आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंटेड कॉटन आता था जिसका नाम था चेंट्स। ये चेंट्स बहुत फेमस हो गया था, इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि यूरोप 17वीं सेंचुरी में इसको बहुत ज्यादा सेल करने लगा था, और इतना ज्यादा वहां पे ये सेल होने लगा था कि वहां के जो लोकल सेलर्स थे उनकी सेल्स कम हो गई थी, जिसकी वजह से फिर इंग्लैंड और फ्रांस ने डिसाइड किया कि हम इसको इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। सो कैन यू इमेजिन कि हमारे यहाँ का फैब्रिक भी कितना ज्यादा स्पेशल एंड वर्ल्ड वाइडली फेमस हुआ करता था। The third example we have is the festivals galore। फेस्टिवल्स भी है हमारे यहाँ, बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल हैं, और कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो एक ही साल के डिफरेंट टाइम्स में अलग अलग जगह मनाए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मकर संक्रांति का। अभी मकर संक्रांति गई है कुछ टाइम पहले, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू लर्न। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फेस्टिवल होता है ये हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करता है। इस सीजन में हमारी जो फसलें होती हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है, और इस फेस्टिवल को हर जगह अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, बट द पर्पस इज सेम। जैसे कि यहाँ साउथ में आपको दिखेगा पोंगल नाम से सेलिब्रेट होता है, मकर संक्रांत नाम से यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। यूपी एंड मध्य प्रदेश साइड खिचड़ी पर्व भी बुलाया जाता है यूपी में, और पंजाब साइड सेलिब्रेट होता है लोहरी नाम से, गुजरात में सेलिब्रेट होता है उत्तरायण नाम से। तो द ऑब्जेक्टिव इज सेम बट द नेम्स आर डिफरेंट। आवर लास्ट एग्जाम्पल इज एन एपिक स्प्रेड। एपिक का मतलब होता है कहानियां, ग्रंथ, या फिर कुछ ऐसी टेल्स जो विद टाइम बहुत ज्यादा फेमस हुई और जनरेशन बाय जनरेशन वो और ज्यादा फॉलो होती रही, जिनमें से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पंचतंत्र का। आई गेस सबने पंचतंत्र के बारे में सुना होगा। पंचतंत्र एक संस्कृत टेक्स्ट था जो 2200 ईयर्स अगो बनाया गया था। अगर आपने हमारा आवर पास्ट वाला फर्स्ट चैप्टर देखा हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2200 ईयर्स ओल्ड कौन सा साल चल रहा होगा। तो यहां से हम सीख सकते हैं कि पंचतंत्र 2200 ईयर ओल्ड था टेक्स्ट, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया गया, और इनफैक्ट वो साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ। ये एस्टिमेट किया जाता है कि पंचतंत्र की अराउंड 200 अडेप्टेशन है, और 50 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा में इसे पब्लिश किया गया है। यहाँ से हमें पता चलता है कि देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल हु फॉलो पंचतंत्र, विच वॉज एन एंशिएंट
Indian text which has been converted to many other different languages to reach different people of different countries. ऐसे ही हमारे पास एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है रामायण और महाभारत का। रामायण और महाभारत बहुत लंबी पोएम्स हैं जो अराउंड 7000 पेज फिल कर देती हैं। जो महाभारत है वो पांडवास की स्टोरी है, कैसे वो कृष्ण जी की हेल्प से कौरवास से फाइट करते हैं और अपने किंगडम को रिकवर करते हैं। इसके बाद रामायण जो हमारी स्टोरी है वो राम जी की कहानी है, कैसे वो लक्ष्मण और हनुमान जी की हेल्प से राक्षस रावण का से लड़ते हैं और अपनी वाइफ सीता जी को फ्री करवाते हैं जिनको उन्होंने किडनैप कर लिया होता है। महाभारत और रामायण बहुत सारे डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करी गई। एक तमिलनाडु के स्कॉलर ने ये फाइंड आउट किया कि सिर्फ तमिलनाडु में ही अराउंड 100 वर्जन्स हैं महाभारत के। तो आप सोच सकते हैं पूरे इंडिया में कितने सारे वर्जन्स होंगे। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपने हिस्ट्री के हिसाब से कनेक्ट करके मॉडिफाई कर रखा है। ऐसी मॉडिफाइड स्टोरीज इंडिया की कम्युनिटीज जैसे कि भील्स, गोंड्स और मुंडास में काफी फेमस है। नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन की भी ट्राइब्स थी, कश्मीर को इंक्लूड करके, जिन्होंने अपने खुद के अडेप्टेशन बनाए इन 2 एपिक्स के, महाभारत और रामायण। इस तरीके की स्टोरीज भी पास ऑन करते हैं कि उनके रीजन, उनके ट्राइबल रीजन को स्पेसिफिकली रामायण और महाभारत के जो रिस्पेक्टिव हीरोज हैं, दैट इज द पांडवास एंड द राम, हैव विजिटेड, वो ऐसी स्टोरीज पास ऑन करते हैं। सिंह, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिन्होंने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया था, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि महाभारत और रामायण के फोकलोर्स के अकॉर्डिंग, जो भी उनके लेजेंड्स सुनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, पांडवास और राम हर एक इंडिया की जगह पे विजिट कर चुके हैं। देयर इज नो सिंगल प्लेस इन द कंट्री जो राम और पांडवास ने कवर ना करी हो। So this is how the culture, the web of the culture has spread and interacted across India. This is another beautiful example of unity in diversity in India. हम और भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट्स, आर्किटेक्चर एटसेट्रा। जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, बट ये कभी भी नहीं भूलता है कि उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए यूनिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। And here we come to the end of this chapter. This chapter was very interesting, telling us about how India lives in the diversity peacefully, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जैसे कि फूड, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स एंड एपिक्स। यहाँ पे जो भी मैप्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, आप इनसे जरूर गो थ्रू करिए। ये मैप्स बहुत अच्छे हैं। दीज आर थीमेटिक मैप्स जिनके बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप, जिसमें थर्ड टाइप होता है थीमेटिक मैप। जो भी मैप एक थीम को रिप्रेजेंट करता है उसको थीमेटिक मैप कहते हैं। ऐसे आप अपने चैप्टर्स को इंटर रिलेट भी कर सकते हैं कि आपने एक चैप्टर में जो पढ़ा है उसका रिलेवेंस दूसरे चैप्टर में आपको कहाँ मिल रहा है। Here you can see all the different festivals, the same festival which are named differently in the different regions of India. Similarly, you can see यहाँ पे पूरे इंडिया में कौन कौन से अलग अलग सीरियल्स यूज होते हैं, सीरियल्स या पल्सेस का यूज होता है। I expect you all to go through the chapter once while watching my video. If any problem arises, if any confusion arises, then you guys can always comment down and I will reach to you as soon as possible. Go through all these questions so that there is a better understanding and you are able to answer all these questions for your exam perspective. इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आप वो भी कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।